तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से अफरा तफरी चल रही है और यहाँ नई नई बातें सामने निकल कर आ रही है और मुझे इससे रिलेटेड कमेंट भी लगातार मिल रहे हैं। और मैंने आपको क्लियरली कह दिया था कि वो जो ऑफिशियली साइट पर दोस्तों टेक्निकल इशू की वजह से जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट स्टेटस पर स्टे दिखाया गया तो उसको लेकर छात्र चिंतित हो गए थे। उसके लिए मैं एक बार फिर से आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि वहां अपलोड हुआ था स्टेटस, कर्मचारियों से गलती हो जाती है, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये जज साहब का तो काम था नहीं, लेकिन यहाँ उस टेक्निकल इशू की वजह से काफ़ी छात्र चिंतित हो गए थे। लेकिन अब दोस्तों निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी और सभी छात्रों को आवेदन के लिए लगातार आप जारी रहिए और सारे के सारे आवेदन कर लीजिए आप। अब आप सभी के हाथ में नियुक्ति पत्र तेज़ी से मिलने वाला है और 69,000 शिक्षक भर्ती आखिर कोर्ट के अंदर क्या हुआ, 40-45 पर शिक्षा मित्रों का ब्यौरा किस प्रकार से मांगा गया, आखिर ब्यौरा मांगने का क्या संबंध है और ऐसे में क्या 40-45 पर शिक्षा मित्रों के पद रिजर्व कर दिए जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा छात्र इसको लेकर भी चिंतित हैं। वहीं दोस्तों कल फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती की कोर्ट के अंदर सुनवाई, इसके लिए कॉज लिस्ट भी आ चुकी है। आखिर कौन सा केस है जिसकी सुनवाई हो रही है और किस समय होने वाली है, वहीं मोबाइल नंबर की समस्या समाधान का हल बताने वाले हैं आप सभी को। इस पूरी वीडियो के अंदर इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज लगभग 2.5 घंटे तक लगातार बहस चली, जिसमें सारे के सारे सीनियर अधिवक्ता मौजूद रहे, जिसमें सरकार की ओर से तुषार मेहता जी ने अपना पक्ष रखा। इससे स्पष्ट रूप से दिख रहा था कहीं ना कहीं जज साहब क्लियरली संतुष्ट नज़र आए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार की पैरवी से। लेकिन वहीं शिक्षा मित्रों के द्वारा बार बार बीएड को टारगेट किया गया, जो एक तरह से बिल्कुल भी सही नहीं था। उसी परिप्रेक्ष्य में ट्रेंड और अनट्रेंड की बात की गई। वहीं 40-45 पर शिक्षा मित्रों के पदों को रिजर्व करने की बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी तरह से नहीं की गई। क्लियरली रूप से कोई भी इस तरह की किसी ने भी बात नहीं की कि आप 40-45 पर हमारे पद जो हैं वो रिजर्व कर दें या फिर 40-45 पर जो 45,000 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर छात्र सेलेक्ट हैं 40-45 पर उनको रिजर्व कर दें। ऐसे तो दोस्तों आप जानते हैं आर्टिकल 14 के तहत जो मूल अधिकार है उसका डायरेक्टली वॉयलेशन है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये भर्ती हो रही है, इसी आर्टिकल के बेस पर ये भर्ती हो रही है कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, योग्य छात्रों को विजय ही प्राप्त होनी चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के आज क्लियर रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर यूपी के शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से केवल जवाब मांगा है कि कोर्ट ने कहा सरकार अपना जवाब दाखिल करें कि भर्ती के लिए 45% सामान्य और आरक्षित के लिए 40% के आधार पर क्यों बदला है। इसको लेकर भी एक तरह से आप नोटिस जारी करना होगा अब सरकार को। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षा मित्र जो सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं उनको छोड़ा ना जाए, यानी जो 6 आप जानते हैं 6 जून को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाती तो उसके बाद शिक्षा मित्रों के पद ही हट जाते, तो इसको छोड़ा ना जाए। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार को 6 जुलाई तक चार्ट के जरिए भर्ती के सारे चरण और डिटेल बतानी होगी। इससे पहले आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका को यह कहते हुए खारिज करने का भी आदेश दिया था कि कोर्ट इससे सहमत नहीं है। हालांकि वकील बार बार दलील देते रहे और कहते रहे कि यह मामला बेहद ज़रूरी है, इसे सुना जाना चाहिए। कोर्ट ने वकीलों की बात मानी और उनकी दलीलें सुनने के बाद अब यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कोर्ट तो क्लियरली इस पूरे केस को ही खारिज कर रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि केवल और केवल ज़्यादा अनुरोध के कारण यहाँ बात मान ली गई। जस्टिस यूयू ललित ने पूछा कि कितने शिक्षा मित्र नियुक्त हुए हैं, तो इस पर दोस्तों आप जानते हैं कितना ज़्यादा बवाल हुआ। उन्होंने 20,000 कहे जबकि हुए 8,000 थे। जस्टिस यूयू ललित ने यह भी जानना चाहा कि कट ऑफ विज्ञापन का हिस्सा था या नहीं। इस पर याचिकाकर्ता शिक्षा मित्रों के वकील रोदगी ने कहा नहीं, 7 जनवरी 2019 को इम्तिहान होने के बाद न्यूनतम कट ऑफ 60 और
65% तय किया गया है, जबकि शिक्षा मित्र के लिए 40 और 45% था। शिक्षा मित्रों को बहुत कम वेतन मिल रहा है। तो इस दलील पर यूयू ललित ने कहा, यानी आप चाहते हैं 45% सामान्य के लिए, 40% कट ऑफ आरक्षित वर्ग के लिए होनी चाहिए। इस पर रोहतगी ने कहा, जी 40-45 से ज़्यादा लोगों के पास मौका होगा। तो यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में आप समझ सकते हैं कि मामला जो है हालांकि थोड़ा सा विवादित रहा, क्योंकि स्टे की लगातार मांग की गई, लेकिन स्टे का मेंशन यहाँ 69,000 के अंतर्गत नहीं किया गया। और 69,000 में छात्रों के हित को देखते हुए उन्होंने कहा कि वेल एजुकेटेड टीचर्स होने चाहिए, जो ज़रूरी भी हैं। तो यहाँ 69,000 में आप समझ सकते हैं कि विवाद अब केवल और केवल यहाँ शिक्षा मित्रों का ब्यौरा मांगा गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6 जुलाई तक सरकार ये ब्यौरा शिक्षा मित्रों का दाखिल करेगी। और उसके बाद दोस्तों हालांकि उससे पहले आप सभी को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे गवर्नमेंट के अनुसार, लेकिन 14 जुलाई को इसकी अंतिम सुनवाई होगी, और वो भी ओपन कोर्ट के अंदर होगी, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप जानते हैं इतना स्पष्टीकरण नहीं हो सका, तो इसलिए ओपन हियरिंग की उनकी बात को मान लिया गया है। लेकिन भर्ती पर स्टे किसी भी तरह का नहीं लगाया गया। हालांकि दोस्तों आप जानते हैं कोर्ट ऑर्डर के अंदर सारा स्पष्टीकरण आपके सामने फिर से प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन मैं क्लियरली कह देना चाहता हूं कि 40-45 का ब्यौरा तो मांगा है शिक्षा मित्रों का, उनका वर्गवार मांगा है, और वो भी कितने पास हो रहे हैं वो भी मांगा है। लेकिन शिक्षा मित्रों के पद को रिजर्व की किसी भी तरह से कोई भी बात नहीं कही गई है। तो आप प्लीज़ अलर्ट रहिए। सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसके मैसेजेस वायरल होते हैं इस तरह से फेसबुक पर, और भी अन्य साइट्स हैं, तो आप इनसे अलर्ट रहिए। और बखूबी आप जानते हैं कल फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई उत्तर कुंजी मामले को लेकर कोर्ट नंबर यहाँ 20वें नंबर पर लगी है। इसकी कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दिखाता हूँ आप सभी को इसकी कॉज लिस्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों कोर्ट नंबर 17 के अंदर ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामला लिस्टेड कर दिया गया है उत्तर कुंजी को लेकर। तो इसको लेकर दोस्तों कल निश्चिंत ही सुनवाई हो रही है। छात्रों को इसको लेकर दोस्तों राहत मिल सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण कल देगी। एजी महोदय उपस्थित हो सकते हैं और उन प्रश्नों पर अपना स्पष्टीकरण रखेगी। और अगर कल स्पष्टीकरण नहीं रख सकी तो छात्रों को मौका दिया जाएगा उनकी बातें सुनने का, उनके साक्ष्य देखने का, क्योंकि छात्रों ने भी सारे साक्ष्य इकट्ठे किए हुए हैं उत्तर कुंजी मामले पर। कल बेहद ज़रूरी सुनवाई है। वहीं दोस्तों अगर बात करें मोबाइल नंबर की समस्या समाधान को लेकर, तो ऑफिशियली साइट पर प्राप्त जानकारी के अनुसार आप ऑफिशियली साइट पर जाइए और वहाँ एक ईमेल दी गई है, उस ईमेल पर अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए और जो चेंज कराना है मोबाइल नंबर, जिस नंबर से चेंज कराना है वो भी आप लिख दिए। हो सकता है दोस्तों इससे ये समाधान मिल सके, लेकिन अभी तक मोबाइल नंबर समस्या का समाधान निश्चित रूप से ऑफिशियली नहीं किया गया है। लेकिन वो मेल दी गई है, आप उस पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए ताकि पीएनपी की नज़रों में आए कि हाँ 69,000 शिक्षक भर्ती, हज़ारों छात्र इसको लेकर चिंतित और परेशान हैं। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती संपूर्ण प्रक्रिया तेज़ी से निपट रही है और इसको लेकर किसी भी तरह का कोई स्टे आप सभी के सामने नहीं लगेगा। जो केवल और केवल एक मिस्टेक की वजह से वो अपलोड हुई थी जो ऑफिशियली साइट पर सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन उसके लिए दोस्तों मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे एकदम आप सभी को बताना पड़ा। लेकिन मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर ये 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों के साथ क्या हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको नियुक्ति भी मिलेगी आपको जल्दी से जल्दी। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज फिर से हम 9 बजे लाइव जुड़ेंगे सभी तरह की समस्या समाधान को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों के साथ। और एक बार फिर से उन सभी छात्रों का थैंक यू सो मच जिन्होंने इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। और मोबाइल नंबर समस्या को लेकर भी लगातार हम वार्ता करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद से कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर किसी तरह का समाधान मोबाइल नंबर का निकल सके। इसके लिए ट्विटर अभियान के माध्यम से हम लगातार संपर्क में अब रहने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आई होप आप समझ गए होंगे इस तरह 40-45 पर शिक्षा मित्रों का कोई पद अभी फ़िलहाल रिजर्व नहीं किया गया है। आप सब
भर्ती अब नहीं रुकेगी। आप सब अलर्ट रहिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। काफ़ी ज़्यादा छात्र इससे हताश होकर कभी कभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं कर पाते हैं, तो आप रेडी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।